हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बोधी ट्री लर्निंग्स। आइए आज एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बोधी ट्री लर्निंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Once there was a monastery. This monastery had very strict rules. One of the rules was not to speak a word and remain silent all the time. Anyone who used to join the monastery had to adhere to this strict law and take a vow of being silent. One day, a young man joined this monastery and took a vow to be silent for 2 years. 2 साल कंप्लीट होने पर हेड मंक ने उसे बुलाया और उसे चांस दिया बोलने का। He said, "You can speak today, but only 2 words." The young man said, "Bed hard." After that, he completed 2 more years, and again he was given a chance to speak 2 words. And the young man said, "Food stinks." अब उस यंग मंक ने 6 साल कंप्लीट कर लिए थे और 6 साल कंप्लीट करने पर यानी कि अगले 2 साल और कंप्लीट करने पर उसे हेड मंक ने वापस से बुलाया और उसे फिर चांस दिया दैट ही कैन स्पीक बट ओनली 2 वर्ड्स। एंड दिस टाइम द यंग मैन सेड, "आई क्विट." द हेड मंक स्माइल्ड एंड सेड दैट आई ऑलरेडी न्यू what you will say this time. He further said that first of all, I truly appreciate that how you have shown your dedication in last 6 years and you remained absolutely silent and did not break the rule. लेकिन जब तुम्हें बोलने का मौका दिया गया तो पिछले 6 सालों में you only chose to complain instead of paying gratitude for any good thing that happened to you. बेटा, जिंदगी में ऐसे बहुत से पल आएंगे जो तुम्हारी मर्जी के विरुद्ध या तुम्हारे लिए कठिनाई लेकर आएंगे, लेकिन याद रहे ऐसे मौक़ों पर तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। पहला वो जिसमें तुम सिचुएशन को बदल पाओगे या ठीक कर पाओगे, तो ऐसे में अपना 100% देकर उसे ठीक करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जिन्हें तुम चाहकर भी बदल नहीं पाओगे क्योंकि उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें तुम कोई बदलाव नहीं ला सकते हो, तो अगर उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे और उसे पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करोगे, तभी तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे और अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और कंप्लेंट करने से तुम खुद को कमज़ोर बना रहे हो और अपनी सक्सेस के रास्ते में खुद ही ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हो। पिछले 6 सालों में तुम्हारी सिचुएशन तो बदली नहीं, और अगर तुम कंप्लेंट नहीं करते बल्कि इन छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करते तो आज तुमने एक बहुत ही कीमती चीज़ पाई होती, और वो है धैर्य यानी पेशेंस, जो कि सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने का सबसे पहला स्टेप है। हेड मंक की बात सुनकर उसे रियलाइज हुआ दैट कंप्लेनिंग कैन नेवर हेल्प हिम टू ग्रो इन लाइफ। द यंग मंक थैंक्ड द हेड मंक फॉर सच वैल्यूएबल लेसन ही हैड टॉट हिम। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी मंक स्टोरी जो कि हमें एक बहुत ही वैल्यूएबल लर्निंग देती है दैट नेवर कंप्लेन। फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट आवर लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट एंड हाउ वी मेक इट। और ये भी हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी काम कंसिस्टेंटली करते हैं, हर दिन करते हैं, तो वो अल्टीमेटली हमारी हैबिट बन जाती है। एंड दिस हैबिट ईदर मेक्स अस और ब्रेक्स अस डिपेंडिंग अपॉन वेदर द हैबिट इज़ गुड और बैड। मान लीजिए अगर मैं अपने दिन की शुरुआत 1 कप हर्बल टी से करती हूँ और ये मैं कंसिस्टेंटली हर दिन करूँगी, तो ये तो मेरी मॉर्निंग रूटीन का पार्ट बन जाएगी एज दिस विल बिकम माई हैबिट नाउ। और वहीं पर अगर मैं अपने दिन की शुरुआत डाइट कोक से करूँ एंड इफ़ आई डू इट कंसिस्टेंटली, इट विल ऑल्सो बिकम माई हैबिट, राइट? बट इज दिस हैबिट गोइंग टू मेक माई हेल्थ और ब्रेक माई हेल्थ? इट विल ब्रेक माई हेल्थ। दोस्तों, कंप्लेनिंग भी एक ऐसी हैबिट है दैट रुइन्स आवर लाइफ। लेकिन क्या मैं कुछ ऐसा कह रही हूँ जो आप नहीं जानते? नहीं, वी ऑल नो इट वेरी वेल, बट डिस्पाइट ऑफ नोइंग दिस, व्हाई डू वी स्टिल कंप्लेन एंड व्हाई सम पीपल कंप्लेन अ लॉट? फ्रेंड्स, जब हम कभी किसी बात पर अपसेट होते हैं और हमारा मूड अच्छा नहीं होता, तो ऐसे में अगर कोई भी वो बात हो जाए जो हमें पसंद ना हो, तो वी इमीडिएटली स्टार्ट कंप्लेनिंग, और फिर हमारा मूड और ख़राब हो जाता है और हम और ज़्यादा कंप्लेंट करने लगते हैं, और फिर ये लूप चलता ही चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज सुबह उठते ही आपका मूड अच्छा नहीं है और ऐसे में कुछ ही देर में अचानक बारिश शुरू हो जाए, तो योर टेम्पर माइट गेट वेरी हाई।
And you will start complaining as how you will reach office, there will be waterlogging outside, you will be stuck in traffic and you will be late to office, maid will also not come, blah blah. और फिर इसी तरह कंप्लेन करते करते आपका पूरा दिन निकल जाएगा. So sometimes mood is a factor that contributes in complaining. And sometimes your emotions are at peak, lot of things trembling in your mind, you are thinking a lot about your past, और आप सोचते हैं कि काश आप अपना पास्ट बदल पाएं. So you get frustrated और ऐसे में आप अपने इमोशंस को वेंट आउट करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है that venting out is probably the solution and then you start complaining. दोस्तों, इसी तरह कंप्लेनिंग हमारी हैबिट बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता. तो क्या कंप्लेनिंग बिहेवियर एक बैड बिहेवियर है? दोस्तों, कंप्लेनिंग बिहेवियर इज नॉट ओनली बैड बट इट इज हाईली टॉक्सिक. क्या आप जानते हैं कि एन एवरेज पर्सन कंप्लेन्स बिटवीन 15 to 30 टाइम्स अ डे. हम जब भी किसी बात पर कंप्लेंट करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, वो रिलीज होता है. एंड दिस कॉर्टिसोल इज अ प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन. तो हम जितना ज़्यादा कंप्लेंट करेंगे उतना ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होंगे. एंड रिपीटेड कंप्लेनिंग विल रिजल्ट इन रिलीजिंग ऑफ कॉर्टिसोल इन हायर लेवल्स, thereby increasing higher risk of developing diabetes, heart disease, high blood pressure, high cholesterol, obesity and brain stroke. So repeated complaining badly impacts our physical health. और ये इम्पैक्ट सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है. When we complain, our brain starts getting rewired और इसका सीधा असर हमारी हैप्पीनेस, हमारी लाइफ स्टेट पर पड़ता है. You can never feel joyful after complaining. रिसर्च से भी ये पता चला है कि जब हम 30 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक कंप्लेन करते हैं या फिर किसी को कंप्लेन करते हुए सुनते हैं तो ये हमारे ब्रेन को फिजिकली डैमेज कर सकता है. तो ऐसे लोगों के साथ रहना जो हर वक्त कंप्लेनिंग मोड में रहते हों आपके लिए भी डेंजरस साबित हो सकता है. तो फिर इस कंप्लेनिंग बिहेवियर से खुद को प्रिवेंट कैसे किया जाए? Friends, you can definitely prevent yourself from complaining, but remember that it's an everyday effort. Take small steps, but you can do it every day. The first step is awareness. Awareness is the first step towards preventing yourself from complaining. यानी कि सबसे पहले इस बात से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ या कर रहा हूँ. जब भी हम किसी बात को लेकर कंप्लेन करते हैं, चाहे वो खुद से हो या दूसरों से, पता तो हमें ज़रूर होता है. It's just that we ignore it as our emotions are very high at that moment. The moment we feel like complaining, that's the moment we need to remind ourselves and stop then and there. Second step, in any unfavorable situation, there will always be two scenarios. Either you will have a scenario where you can change something or fix it, and the other scenario where you cannot make any change. So accept it with a smile. आइए इसे एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए आपकी कुक ने जो आज खाना बनाया, यू डिडंट लाइक इट एट ऑल, और सम लिटिल स्टोन केम इन फूड व्हाइल यू वर च्यूइंग इट. You will immediately be angry and will feel like scolding her. तो यहाँ सबसे पहला स्टेप है to be aware of yourself. जब आपको लगे कि आप उसे कंप्लेंट करने वाले हैं, stop yourself then and there. और अब सोचिए, यहाँ दो सिनेरियोज हैं. या तो आप उसे कह सकते हैं that she should again cook something for you, which will mean that you will have to wait for another 30-40 minutes for the food to be served to you again. तो आप उसे समझाएंगे that she should be careful while cooking and you go and help her cooking to speeden up. और दूसरा सिनेरियो है that you don't have enough time and you can't wait for another hours. So in that situation you tell her politely to be careful next time and you eat something already available in the kitchen. Friends, there's a great saying that smile and stop complaining about the things you cannot change. Time keeps ticking whether you are happy or sad. दोस्तों, हम खुद को और अपने एनवायरनमेंट को जितना चाहें पॉजिटिव बना सकते हैं बाय नॉट कंप्लेनिंग एंड रादर फोकसिंग ऑन पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव इन लाइफ. जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं तो हम कंप्लेंट नहीं कर पाते. सो द नेक्स्ट टाइम यू विल फील लाइक कंप्लेनिंग, स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, फिक्स द सिचुएशन इफ यू कैन एंड एक्सेप्ट एंड स्माइल व्हेन यू कांट मेक एनी चेंज. दिस विल डेफिनेटली स्ट्रेंथन you from within. Thank you so much friends for watching my video. Stay blessed, stay happy, love you, take care, bye bye.